नमस्कार बच्चों जय हिंद। आशा है आप सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7 विज्ञान और इसमें अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। तो इस अध्याय को हम उड़ान की कार्यपुस्तिका में करेंगे विज्ञान की और इसके कार्यपत्रक समझेंगे बच्चों। तो इसमें सबसे पहला कार्यपत्रक है बच्चों आपके पास। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है। तो ये बच्चों पहले प्रश्न में कहता है कार्यपत्रक 1 है इसमें, ये देखिए कार्यपत्रक 1 है। तो इसमें देखिए बच्चे ये क्या कहता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, अध्यापक छात्र और छात्राओं को चित्र दिखा के कुत्ता, मेंढक, मनुष्य और तितली इनका चित्र दिखा सकता है अध्यापक, या फिर इनके आसपास अगर ये मिल जाते हैं जानवर तो इनको दिखा सकते हैं। तो इन जीव जंतुओं को के भोजन ग्रहण करने के तरीके लिखने हैं हमने। जैसे कुत्ता जो होता है वो अपना भोजन कैसे करता है, कैसे वो किसी भी वस्तु को खाता है, चाहे वो मांस खा रहा हो चाहे रोटी खा रहा हो, तो वो कैसे खाता है, वो मुख से खाता है, मुख से निगलता है, मुख से अपने शरीर के अंदर ले जाता है। और मेंढक जो होता है वो कैसे पकड़ता है, वो अपने शिकार को जीभ के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर उसके आसपास से मच्छर मक्खी कुछ उड़ रहा है ना, तो वो अपनी जीभ को दूर निकाल के उसको जीभ के साथ पकड़ के अपने मुंह में ले जाता है। ठीक है, जीभ के साथ चिपका कर आप लिख सकते हो। फिर मनुष्य भी मुख से निगलकर उसको अपने शरीर में ले जाता है, मुख से निगलकर। मुंह से निगलते हैं हम सब कुछ, जो भी रोटी खाते हैं तो वो मुंह में ही डालते हैं ना, मुंह से निगलते हैं, नीचे चबाते हैं पहले फिर उसको निगलते हैं। फिर तितली जो होती है वो कैसे करती है, तितली जो होती है चूस कर करती है। कैसे करती है बच्चों, चूस कर करती है। तो ये तितली के स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, तो तितली आप ऐसे डाल लेना, ऊपर से देखना तितली, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी तय को तितली। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा इसमें नहीं आएगी बच्चों। तो ये चूस कर करती है, मकरंद चूसती है, ये फूलों से रस चूसती हैं, तो ये चूस कर अपना भोजन ग्रहण करती हैं बच्चों। ठीक है, फिर आगे कार्यपत्रक आपका नेक्स्ट है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या करना है बच्चों, ये देखिए आप, कार्यपत्रक 2 में ये कह रहा है कि पोषण की विधियों की पूर्व समझ की जांच, यानी हमने पोषण की विधियां बतानी हैं। जीवों में पोषण, जीवों में पोषण का मतलब होता है कि जीव जंतु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने के अनुसार हमने इस धरती पर सभी जीव जंतुओं को अनेक वर्गों में बांटा है। जैसे हरे पौधे होते हैं, जो कौन होते हैं, हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जल से और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं या किसी और से लेते हैं। तो जंतु जो होते हैं, सभी जंतु और मनुष्य जो हैं सब परपोषी हैं, विषमपोषी हैं बच्चों, क्योंकि हम भी अपना भोजन पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से लेते हैं और दूसरे जंतु भी या तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं या फिर वो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, फिर लाइकेन, लाइकेन जो होते हैं बच्चों, लाइकेन जो होते हैं सहजीवी होते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं और जीवन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फिर ये कवक और फफूंद जो होते हैं ये मृत जीवी होते हैं बच्चों। मृत का मतलब गली सड़ी चीज़ों के ऊपर ये उगते हैं, कवक और फफूंद। ठीक है, और परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरे के शरीर के ऊपर रह के वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं और वहीं पे रहते हैं। जैसे अमरबेल होती है, जूं है, ठीक है, चीचड़ है। तो ये जूं और चीचड़ जो है मनुष्य या दूसरे जंतु के शरीर के ऊपर रहते हैं और वहीं से उनका खून चूसते रहते हैं। अमरबेल जो होती है ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसी पेड़ से वो भोजन ग्रहण करती है बच्चों। तो ये आपने कर लेना था बच्चों, ये कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास कार्यपत्रक 3 है बच्चों। तो कार्यपत्रक 3 देखिए कैसे करना है। मानव के पाचन अंग या पाचन तंत्र क्या हैं, तो इसमें आपके पास नीचे
डायग्राम दिया गया है पाचन तंत्र का, ये इसमें खाली स्थान भरने थे तो ये आपने भरने हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने भरने हैं। जैसे सबसे पहले ये आता है, तो ये क्या है बच्चों, मुख और मुख गुहिका है, यानी मुंह है और मुंह में अंदर जहाँ पे हम खाना डालते हैं ना, तो जहाँ पे हमारे दांत होते हैं तो इसे मुख गुहिका भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर जब हमने मुंह में डाल दिया तो उसके बाद भोजन यहाँ पे इसमें से जाएगा, ये नली है जो, इसे हम ग्रसिका बोलते हैं बच्चों, जिसमें से हम भोजन को चबाकर निगलते हैं ना, नीचे ले जाते हैं, तो उसे ग्रसिका कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जो आ जाता है बच्चों, ये यकृत है। क्या है ये, यकृत है बच्चों, और ये पीत रस निकालता है, इसी में पित्ताशय भी होता है, इसमें पीत रस निकलता है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों। यकृत कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये अमाशय है बच्चों। क्या है ये, अमाशय है। अमाशय, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और ये भोजन के साथ मिलता है और भोजन को गलने सड़ने से बचाता है। इसमें अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, ये आपके पास जो ये दिख रही है ना, ये वाली, ये जो है ये बड़ी आंत होती है बच्चों। कौन सी होती है ये, बड़ी आंत। इसे व्रीहिदांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्रीहिदांत्र का मतलब वृहद, वृहद का मतलब बड़ी, आंत्र का मतलब आंत, व्रीहिदांत्र का मतलब बड़ी आंत है बच्चों। और इसी के अंदर जो होता है भोजन, जो होता है भोजन पचने के बाद जो कचरा बच जाता है ना, तो वो इसी आंत में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, और इसी आंत में जो है भोजन में से पानी का अवशोषण होता है। फिर ये बीच में जो आपको दिख रही है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी जैसे, तो ये सारी क्या है, क्षुद्रांत्र है। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत है बच्चों ये। ठीक है, कौन सी आंत है ये, बड़ी, ये बीच में है जो, ये कौन सी आंत है बच्चों, छोटी आंत है। कौन सी आंत है बच्चों, ये छोटी आंत है जो पीली पीली सी आपको दिखाई दे रही है। और सारे भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में ही होता है, इसे क्षुद्र आंत्र बोलते हैं। क्षुद्र का मतलब छोटी, आंत्र का मतलब आंत, तो छोटी आंत। ठीक है, और फिर ये मलाशय है बच्चों, ये मलाशय है, ये मलाशय यहाँ पे ये वाला हिस्सा है जो, ये मलाशय है। इसमें मल इकट्ठा हो जाता है, मल का मतलब जो लैट्रिन होती है, टॉयलेट होता है, तो ये इकट्ठा हो जाता है मलाशय में। और फिर ये गुदा, ये गुदा द्वार के द्वारा, यहाँ पे ये गुदा है, और इसी गुदा के रास्ते से जो हमारा कचरा होता है शरीर में, लैट्रिन वगैरह होती है, वो बाहर निकल जाती है, जिससे हम हर रोज़ सुबह सुबह अपना पेट साफ करते हैं गुदा के द्वारा। ठीक है बच्चों, और फिर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास यहाँ से शुरू होती है, यानी यहाँ से लेकर, मुख से लेकर और गुदा तक, गुदा तक। ठीक है, मुख से लेकर कहाँ तक बच्चों, गुदा तक। तो ये पूरी एक आहार नाल होती है। क्या होती है बच्चों, इसे बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो ये क्या है, आहार नाल है। आहार नाल में सभी होते हैं, मुख भी होता है, मुख गुहिका होती है, ग्रसिका, यकृत, अमाशय, वृदांत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे गुदा तक। तो ये जोन सी है आहार नाल होती है बच्चों। ठीक है, ये सभी मिलके आहार नाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास चौथा कार्यपत्रक है, इसमें हमने मिलान करने हैं बच्चों। क्या करने हैं, मिलान करने हैं चौथे कार्यपत्रक में। ठीक है, कर लेते हैं चलिए। तो इसमें देखिए आपके पास जो मलाशय होता है ना, मलाशय का मतलब मल, मल यानी लैट्रिन वगैरह होती है जिसे। ठीक है, तो ये मलाशय जो होता है ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये कहाँ पे होता है, बिना पचे भोजन का भंडारण, यानी ये यहाँ पे, इससे मिलान हो जाएगा। मलाशय जो है बिना पचे भोजन का भंडारण जो होता है वो मलाशय होता है बच्चों। ठीक है, फिर क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत में जो पाचन है वो पूरा होता है, तो ये छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर यकृत, यकृत में क्या होता है बच्चों, यकृत में क्या होता है, यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, पीत रस का निर्माण, अभी बताया था मैंने। फिर लाला ग्रंथि में लाला रस निकलता है। लाला ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है बच्चों, लाला, लाला रस। लाला ग्रंथि मुंह में होती है हमारी, जो लाला रस यानी लार निकालती है। ठीक है,
फिर आता है आपके पास, ये आपने नोट कर लिया होगा, क्षुद्र वृहदांत्र। वृहदांत्र में क्या होता है बच्चों, ये इससे मिल जाएगा, जल का अवशोषण होता है। वृहदांत्र में जल का अवशोषण यानी बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है। और अमाशय में ये जाएगा यहाँ पे, ये अमल का निर्मोचन होता है, ऐसे अमाशय और ऐसे अमल का निर्माण होता है अमाशय में। तो ये आपने मिलान करने थे बच्चों, ये कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास कार्यपत्रक 5। तो ये देखिए कार्यपत्रक 5 में क्या कहता है, ये ना भोजन में मंड, ये पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मंड की उपस्थिति की जांच, तो इसमें क्या करना है, देखिए मंड की उपस्थिति की जांच करनी है तो भोजन में। तो इसमें क्या कर रहा है, भोजन का पाचन जैसे कि आप जानते हैं मुख से शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो लार में मौजूद एंजाइम होता है टाइलिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मंड को शर्करा में बदल देता है। जब हम गेहूं या चने को मुख में चबाते हैं तो मिठास का अनुभव होता है और यह मिठास शर्करा की होती है। तो आओ इसके बारे में एक क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले गेहूं का आटा, पानी, आयोडीन का घोल, बीकर, परख नली, स्टैंड आदि ले लेंगे भाई, ठीक है। ये सारा सामान हमारे पास होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं बच्चा कर रहा है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए इसने क्या कर रहा है ये, तो इसमें कह रहा है कि एक बीकर में ना पानी लेना है, आधा चम्मच आटे को घोल लेना है उसमें, और उसमें 10-12 बूंदें जो हैं आटे के घोल की लेकर उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालकर जांचें कि आटे के घोल का रंग गहरा नीला या काला हो रहा है या नहीं, ठीक है। आटा लेंगे, आटे को पानी में घोलेंगे और उसमें 2-4 बूंदें आयोडीन की डाल लेंगे। अगर उसका रंग गहरा नीला या काला हो जाता है देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी परख नली लेंगे एक और, तो 2 परख नली लेंगे। एक में तो हमने आटा डाला और उसमें हमने लार मिला के अच्छे से ला दिया, अपने मुंह से ना लार निकालनी है और उस आटे में मिक्स करनी है और कुछ समय के लिए उसको रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें दूसरी परख नली लेनी है, उसमें हमने खाली आटा लेना है, लार नहीं मिलानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों परख नलियों में आधे घंटे के बाद आयोडीन की 2-2 बूंदें डालेंगे और अब देखते हैं कि उनके रंग में क्या होगा। तो बच्चों कै परख नली है, पहली परख नली है जिसमें हमने लार मिलाई हुई है, ठीक है। कौन सी है, कै परख नली वो है जिसमें लार नहीं है, ठीक। तो इसमें जो है आयोडीन के साथ रंग जो है काला या नीला रंग आ जाता है। और जिस परख नली में हमने लार नहीं मिलाई है, जिस परख नली में हमने लार मिलाई है और उसको आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो जब उसमें आयोडीन डाला ना तो आयोडीन का रंग जो है लाल या नीला नहीं हुआ, जैसा आयोडीन का रंग है ना वैसे का वैसे ही रहा। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि जब हमने भोजन में लार मिला दी, जब हमने भोजन में लार नहीं मिलाई, ठीक है, नहीं मिलाई, तो उसमें मंड है, क्या है, मंड है भाई। और मंड जो है आयोडीन के साथ जो है नीला या काला रंग देता है। लेकिन जब हमने उसमें लार मिला दी, मुंह से अपने मुंह से लार मिला दी, तो वो मंड जो होता है स्टार्च में बदल जाता है, गैस में, स्टार्च में, ठीक है। और जिसके कारण उसमें फिर आयोडीन का रंग नीला या काला नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, यानी स्टार्च यानी ये शर्करा में बदल जाता है, जो होता है किस में बदल जाता है, शर्करा में, इसलिए फिर इसका रंग लाल या ये काला और नीला नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये आपने करना है, बस ये आपने करना है, गोले लगाने हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला पार्ट तीसरा आ गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।